હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 कुत्ते की वफादारी। पाठना अभ्यास અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દ છે એ શબ્દનો ઉપયોગ વાર્તામાં જે જગ્યાએ થયો છે તે વાક્ય શોધી અને તમારે વાંચવાના છે। તો ચાલો આપણે વાક્ય શોધી અને વાંચીએ। 1, समाधि। આ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલું વાક્ય છે बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। 2, बंजारा। આ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલું વાક્ય છે पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। 3, वफादार। આ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલું વાક્ય વાર્તામાં છે कुत्ता बड़ा वफादार था। 4, शव। आ शब्दनो उपयोग थयेलुं वाक्य वार्तामां छे वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। 5, लुटेरा। आ शब्दनो उपयोग थयेलुं वाक्य छे अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 6, जमानत। आ शब्दनो उपयोग थयेलुं वाक्य छे तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। 7, सूद। आ शब्दनो उपयोग थयेलो वाक्य है मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। 8, गोद। आ शब्दनो उपयोग थयेलो वाक्य है वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। आ रीते आपणे आपेला शब्दोनो उपयोग थयेला वाक्य वार्तामांथी शोधीने वांचवाना छे अने અહીં લખવાના છે। હવે प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपेला प्रश्नों जवाब लखवाना है। सवाल नंबर 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? तेना जवाब में आपणे लखी सकीए किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। सवाल नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहोगे? तेना जवाब में आपने लखी शकाय मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। 1, जल्दबाजी का नतीजा यानी परिणाम। 2, अब बचता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 3, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। 4, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। आ रीते आपणे विविध नाम आपी शकाय। सवाल नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। सवाल नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो क्या होता? तेना जवाब में अपने लखी शकाय बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बांधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। सवाल नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तेना जवाब में आपने लखी शकीए सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया और फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा।
कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। हवे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। एटले के અહીં આપેલા શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવાના છે। શબ્દકોશના ક્રમ અનુસાર આ રીતે લખી શકાય: આશ્ચર્ય, ઇસીલિએ, લૂટેરા, વફાદાર, વાપસ અને સુંદર। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। એટલે કે અહીં આપેલા પ્રશ્નોની જગ્યાએ જો તમે હોત તો તમે શું કરે તે તમારે કહેવાનું છે। સવાલ નંબર 1, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो। હવે તમે અહીં કોઈ પણ જવાબ લખી શકો છો। જો તમે હોત તો તમે શું કરત તે જવાબ તમારે અહીં લખવાનો છે। તેના જવાબમાં લખી શકાય, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। सवाल नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो। तेना जवाबમાં લખી શકાય, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता, मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। हवे प्रश्न नंबर 5, पढ़िए, हंसीए और सही शब्द लखिए। वाँचो, समझो અને પછી સાચો શબ્દ લખવાનો છે। અહીં રાજા, રાજી, ગ્વાલા, ગ્વાલી, અભિનેતા, અભિનેતી, રાના, રાની, શેરની, શેરા। તો અહીં આપેલા બંને શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ કયો છે તે લખવાનો છે। અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે, રાજા તો રાજીની જગ્યાએ રાજા તો રાની થશે। એ રીતે આપણે ગ્વાલા તો ગ્વાલીની જગ્યાએ શું થશે તે લખવાનું છે, ગ્વાલા તો ગ્વાલીની જગ્યાએ ગ્વાલીન થશે। અભિનેતા તો અભિનેતીની જગ્યાએ અભિનેત્રી થશે। રાની તો રાનાની જગ્યાએ રાજા થશે। શેરની તો શેરાની જગ્યાએ શેર થશે। સુનાર તો સોનારાની જગ્યાએ સુનારીન થશે। ઊંટ તો ઊંટીની જગ્યાએ ઊંટની થશે। લૂટેરા તો લૂટેરની જગ્યાએ લૂટેરીન થશે। બનજારા તો બનજારીની જગ્યાએ બનજારીન થશે। શેઠ તો શેઠીની જગ્યાએ શેઠાની થશે। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને વાંચીશું અને યોગ્ય શબ્દ લખી અને જવાબ લખીશું। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ। એટલે કે અહીં કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, આ મુદ્દાઓ વાંચવાના છે અને તેના પરથી આપણે વાર્તા લખવાની છે। તો ચાલો આપણે વાર્તા લખીએ। આ વાર્તાનું શીર્ષક થશે सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। आ रीते આપણે આપેલા મુદ્દાઓને આધારે વાર્તા લખી શકીએ છીએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था।
अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सवाल नंबर 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त रखी? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सवाल नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तेना जवाब में આપણે લખી શકાય, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया और फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। सवाल नंबर 4, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया, उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। आ रीते આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકીએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। એટલે કે અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે, તેમાં ઘોડા દોડ रहा है। અહીં ઘોડા શબ્દ છે તેનું લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે, ઘોડી દોડ રહી है। આ રીતે ઘોડા તો ઘોડી એ રીતે લિંગ પરિવર્તન કર્યું છે અને વાક્ય ફરીથી લખ્યું છે। તો આપણે પર જે શબ્દની નીચે લીટી હોય તે શબ્દનું લિંગ પરિવર્તન કરી અને વાક્ય ફરીથી લખશું। 1, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। અહીં લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્ય બનાવી શકાય, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। 2, बंजारे को बहुत दुख हुआ। અહીં લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્ય બનશે, बंजारीन को बहुत दुख हुआ। 3, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। लिंग परिवर्तन करी अने वाक्य बनावी शकाय, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। 4, मैदान में लड़का खेल रहा है। लिंग परिवर्तन करीने वाक्य बनशे, मैदान में लड़की खेल रही है। हवे प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एटले के અહીં એક બોક્સ આપેલું છે, આ બોક્સની અંદર કેટલાક શબ્દો આપેલા છે। આ શબ્દોમાં ઉદાહરણ મુજબ શબ્દોને પહેલા જોડવાના છે અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। જેમ કે ગાય તો બેલ, તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરેલો છે, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है। आ रीते આપણે યોગ્ય શબ્દોને જોડી અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। 1, शिष्य तो शिष्या, તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। 2, नाग तो नागिन, तेनो वाक्य प्रयोग करी शकाय, नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। 3, शिक्षक तो शिक्षिका, तेनो वाक्य प्रयोग करी शकाय, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। 4, घोड़ा तो घोड़ी, तेनो वाक्य प्रयोग करी शकाय, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। 5, गाय तो बैल, तेनो वाक्य प्रयोग करी शकाय, गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। 6, देव तो देवी, तेनो वाक्य प्रयोग करी शकाय, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। आ रीते आपणे वाक्य प्रयोग करीशुं। हवे प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। एटले के અહીં આપેલા વાક્યમાં જે શબ્દની નીચે લીટી કરેલી છે તે શબ્દની સંજ્ઞા ઓળખી અને આપણે લખવાની છે।
एक सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। આપેલા વાક્યમાં સૈનિક એ સંજ્ઞા છે। આ સંજ્ઞાને ઓળખીએ તો સૈનિક એ એક જાતિવાચક संज्ञा છે। 2 हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। અહીં देश ए जातिवाचक संज्ञा છે। 3 गंगा भारत की पवित्र नदी है। અહીં नदी ए जातिवाचक संज्ञा છે। આ રીતે આપણે જે શબ્દની નીચે લીટી કરી હોય તેની સંજ્ઞા ઓળખીશું। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।